दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मॉन्क साइंस कैल्पर्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीएचएसएल 2025 का आप सभी ने मेंस दिए होंगे। मेंस देने के बाद अपना रिज़ल्ट जो है जो आज भी पेंडिंग है, और मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिज़ल्ट क्या होगा, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ऐसा नहीं दोस्तों, ये रिज़ल्ट का पहला वीडियो है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैं एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने भी एसएससी सीएचएसएल का मेंस दे करके आया हूँ। आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट ऑफ एसएससी। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फैक्टर्स है जो एसएससी सीएचएसएल का रिज़ल्ट में थोड़ा सा ये मान लीजिए कि अफेक्ट करता है। कैसे? एसएससी सीएचएसएल का कट ऑफ जो 2025 वाला है वो थोड़ा सा कम जाने वाला है। कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। फैक्टर में फैक्टर नंबर 1 है दिस एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, आप सभी को पता ही है। ये कैसे अफेक्ट करेगा एसएससी सीएचएसएल को? एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो गए बच्चों को सीएचएसएल का जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस देने का प्रैक्टिस था, ये कुछ लोगों ने किए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हो चुके होंगे, इसलिए वो कुछ लोग ऐसे सोचते हम बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे भी पोस्ट प्रेफरेंस देने का एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से ऊपर आता है। सीजीएल इज मच मोर ग्रेटर देन सीएचएसएल, क्योंकि सीएचएसएल में पे लेवल 2 से लेकर 4 तक रहता है और सीजीएल में पे लेवल 4 से लेकर 7 तक आपको मिलते हैं। इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने सीजीएल को प्रेफर करेगा सीएचएसएल से। एक फैक्ट हुआ, और इसमें सीट वेस्ट नहीं होंगे। जो भी सीजीएल में सेलेक्ट हो गए होंगे उन्होंने थोड़ा सा तो बच्चों ने सोच लिया होगा सीएचएसएल का सीट वेस्ट नहीं करते। एक फैक्टर हुआ एसएससी सीजीएल का। और दूसरा फैक्टर है आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी का भी रिज़ल्ट आ चुका है, जो ग्रेजुएट वाला है उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। और उनमें भी जैसा मैंने सीजीएल में बताया वैसे ही कुछ बच्चों ने एनटीपीसी का रिज़ल्ट को लेकर सीएचएसएल का जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस देने का प्रैक्टिस जो था उसको छोड़ दिए होंगे। और ज़्यादातर लोगों ने प्रेफरेंस देते किसको? रेलवे को, प्रेफर टू एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि लेवल 4 का एलडीसी जेएस से रहते हैं सीएचएसएल में। ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में 4 टू लेकर 7 तक आपका पे लेवल होता है, इसलिए रेलवे को चुनेगा ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। और इमीडिएट डाइवर्जन naturally pulls hundreds of top scoring science and commerce candidates out of final CHSL merit। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में जो फाइनल सेलेक्टेड हो बच्चों जो है वो सीएचएसएल में टॉप कर दिए होंगे, ऐसे ज़्यादातर टॉप बच्चों ने सीजीएल और एनटीपीसी में चले जा चुके होंगे। ये था हमारा दूसरा फैक्टर। अब चलते हैं इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन फनल। ये दोनों फैक्टर का इम्पैक्ट अपना सीएचएसएल का कंपटीशन में कैसे असर करेगा देखते हैं। कॉमन कैंडिडेट क्रश तो होगा ही, रफली 30 to 40% आओ।
top marks in CHSL are secured by candidate who successfully cracked CGL and CHSL. CGL और जो NTPC में सिलेक्ट हो चुके हैं वो CHSL में टॉप कर चुके होंगे। वो टॉप वाला कुछ लोग गए, इसलिए आपका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाने की संभावनाएं है। और vacant post preference shift because of toppers drop off early, the allocation queue shifts downwards, pulling lower tier scorers into selection zones. जो लोग स्कोर लो किए होंगे उनके लिए भी अब एक मौका बन गया है, उनके लिए भी वो भी अभी अब क्यू में टॉप स्कोरर निकल चुके हैं। इसीलिए और एक ओवरऑल एस्टिमेटेड ड्रॉप क्या होने वाला है। एवरेज फाइनल कट ऑफ आर प्रोजेक्टेड टू स्लाइड डाउन बाई 8 to 15 मार्क्स। आपका 8 से लेकर 15 मार्क्स गिरने की संभावना है। और मैं वो भी लेकर के आया हूँ पिछले साल क्या था और इस साल का क्या रहने वाला है, वो भी प्रिडिक्ट करके मैं कट ऑफ भी लेकर के आया हूँ आफ्टर दी एनालिसिस ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। तो वो क्या क्या है मैंने रेंज लेकर के आया हूँ, एग्जैक्टली नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने एक बार कोशिश भी कर चुका हूँ कि प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। इसलिए मेरा क्या हुआ था, मैं प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करके CHSL का रिज़ल्ट डेट 5 से लेकर 10 जुलाई बताया था, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। इसलिए मैं एक रेंज को लेकर के आए हूँ। इतनी रेंज में आपका मार्क्स हो तो आप सेलेक्ट होने की बहुत ही संभावनाएं है। तो चलिए क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है और ओल्ड ट्रेंड कट ऑफ क्या था प्रीवियस ईयर या फिर उससे प्रीवियस ईयर का, उसका भी एनालिसिस करके यहाँ पर मैं आपके लिए लिख चुका हूँ। तो चलिए UR का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ कर रहे हैं। पिछले साल का क्या था 285 प्लस मार्क्स, जो 360 से 285, 360 में से 285 था जनरल का। और इस साल क्या रहने वाला है 272 to 277, 272 से लेकर 277 अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स ड्रॉप हुआ है। अगर मेरा प्रिडिक्शन अच्छा होता है तो या फिर सही होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स का गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ओबीसी में 280 प्लस मार्क्स था पिछले साल का, और इस साल का क्या रहने वाला है 268 to 273 मार्क्स, 268 to 273 अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्क्स का गिरावट। और EWS में 278 था, इस साल का 265 to 270 इस जोन में रहना। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हुआ तो कोई कोसना मत दोस्तों, ये प्रिडिक्शन है। मैं भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी पता है कि वक्त कितना गिनती होता है। अब अगर आप मेरे लिए वक्त दे पा रहे हो तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी CHSL का एस्पिरेंट हूँ, मैं भी मेंस दे करके आया हूँ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो EWS में भी अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और SC में 264 प्लस मार्क्स था पिछले साल का, और इस साल का 252 255 मार्क्स हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्क्स का गिरावट। और ST में 250 प्लस मार्क्स था और 242 245 इस साल का रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का गिरावट। तो ये था दोस्तों पिछले साल का कंपैरिजन में इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ लोग बताया था, मैंने कुछ एस्पिरेंट्स मेरे भाई लोगों ने बताया था कि एजिक्विटी आ चुका है, पैटर्न तोड़ सकता है SSC ने,
लेकिन मुझे लगता था कि 5 से लेकर 10 जुलाई के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने वो पिछले वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में मैं वो गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अगर प्रेडिक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ आपके लिए। और ये तो मैं कहना नहीं चाहता कि आपको मेरा वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए वजह मिल चुके होंगे, तो बोलूँगा नहीं। एस्पिरेंट्स ऑन द बाउंड्री लाइन, अगर आपकी कट ऑफ एग्जैक्टली अगर आप जनरल है 272 277 टू 277 आपका मार्क्स बन रहा है, तो कंग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है। आपके लिए कंग्रेचुलेशन। अगर किसी का इससे नीचे की हो तो उनके लिए डू नॉट पैनिक, दिस ईयर अर्ली CGL एंड NTPC रिजल्ट आर एक्टिंग एज योर शील्ड, प्रिपेयर फॉर द मच फ्रेंडलियर कट ऑफ। ओके एस्पिरेंट्स, कोई चिंता करने की बात नहीं, अगली बार में थोड़ा और कोशिश करके अपना कट ऑफ जो है क्लियर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।